दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, ये शुभ होती हैं अशुभ होती हैं, ये भी हमने आपको बहुत बार बताया है। आज जो हमारी पूरी वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको पूरा सुने क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें तैयार करके बनाए जा रहे हैं। दीपक जब हम जलाते हैं क्या क्या उसके नियम होते हैं, इस विषय पर हमने वीडियो बना कर चैनल पर डाल रखी है। पर एक आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग साधना करते हैं, कोई संकट के लिए या कोई त्यौहार होता है। जैसे कि अगर नवरात्रे आ गए तो नवरात्रों में बहुत सारे लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, व्रत पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही किसी के घर में संकट है तो उसने दीपक जलाया और बालाजी महाराज से, हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैं 11 दिन तक निरंतर 21 बार बजरंग बाण का पाठ करूंगा, 51 बार करूंगा, 108 बार करूंगा और दीपक जलाया। दूसरा कोई साधना कि मैंने हनुमान जी की साधना करनी है और मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, 7 दिन की साधना कर रहा हूँ, तो उस टाइम दीपक के क्या नियम हैं और दीपक के बारे में क्या सावधानी करनी है, इस वीडियो को आप ध्यान से सुने क्योंकि आप फिर बाद में मैसेज करते रहते हो और कुछ गलतियां करते हो जिन गलतियों की वजह से आपको कष्ट भी होता है। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार यही कहते हैं जी हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये गलती हो गई, ये हमने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, आपकी भी देखी, आपने भी ये बात नहीं बता रखी, किसी और ने भी नहीं बता रखी। तो देख, जितने आप मुझसे प्रश्न पूछोगे उतना ही हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधना, संकट या त्यौहार कोई भी है, ठीक है। अगर हम उस टाइम दीपक जला रहे हैं, अगर हम अपने घर पर हैं, चाहे हमारा घर किराए का हो या हम जब ये साधना कर रहे हैं उस टाइम हम अपने मायके में हैं या ससुराल में हैं या अपने किसी बहन के घर गए हैं, किसी दोस्त के घर गए हैं, तब हमें क्या नियम करने चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो साधना करने के लिए इच्छुक रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है जी हम बाहर रहते हैं, हम ज़्यादा नियम नहीं कर सकते हैं, या हम अपने मायके गए हैं और हमने दीपक जलाकर अपनी साधना शुरू कर दी है। सबसे पहला क्या करना है, कोई भी आपकी कोई दिक्कत है, संकट है, कोई भी आपको सबसे पहले ये पता करें आपका संकट कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दें अपने चीज़ों पर, क्या आपको पितृ दोष है या आपका बार बार नौकरी छूटती है या आपको बार बार चोट लगती है। अगर आपको पितृ दोष है तो आप रामायण का पाठ निरंतर करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बीमारी बार बार हो रही है, चोट बहुत ज़्यादा लग रही है, कभी किसको लगती है कभी किसी लगती है, तो उस टाइम आपने बजरंग बाण का नियम लेकर पाठ करना है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, घर में बहुत कलेश होता है, तो आप हनुमान चालीसा का वो करें। अगर आपको लगता है कि प्रेत बाधा ज़्यादा है तो आप संकट मोचन का पाठ करें। अगर आपको लगता है कि घर में कोई बीमारी ज़्यादा है तो हनुमान बाहु का पाठ करें। अब ये समझ में आ गया आपने कौन कौन सा पाठ करना है, 51 बार करें, 101 बार करें, ये आपने नियम लगाना है। तो सबसे पहले जब पाठ करना है, सबसे पहले दिन, सबसे पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस दिन आप बैठेंगे मंदिर में और दीपक जलाने से पहले अपना नाम, अपने पति का नाम, अपना गोत्र, किस वजह से पाठ कर रहे हैं, कहाँ पर बैठकर क्यों कर रहे हैं, या यहाँ पर आज 2 दिन करेंगे, अगले तीसरे दिन आप कहीं और करेंगे, ये सब कुछ बोलना है आपने हर एक बात बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से बतानी है। अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप कॉपी पेन लेकर लिख लें कि मेरा नाम ये है और पति का नाम ये है और मुझे ये दिक्कत है, बाबा मैं ये पाठ कर रही हूँ, आप मुझे इस चीज़ से वो करना। अगर किसी और का घर है और आप वो पाठ कर रही हैं तो बिल्कुल बताएं कि मैं यहाँ पर किसी और के घर में हूँ और बाबा आप मेरे साथ रहें। अगर आप बिना कुछ कहें अगर साधना शुरू कर देते हैं और बाबा को बुला लेते हैं तो वो सारी शक्ति की स्थापना उनके घर हो जाती है, वो आपके साथ शक्ति की स्थापना नहीं हो पाती है। छोटी छोटी दिक्कतों को आप ध्यान से सुने
क्योंकि ये बातें शायद हम भी नहीं बताते हैं या कोई और भी नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें ये महत्वपूर्ण नहीं लगती, पर ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसने ये गलतियां करी हैं उनको जो कष्ट हुआ है, मन में कष्ट आया है, या उन्होंने देखा है कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं, तो उसके बाद हम ज़रूर कहेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, अपना नाम बताना चाहिए, अपनी दिक्कतें बतानी चाहिए, और उसके बाद दीपक जलाएं। अब दीपक जलाना, सबसे पहले दीपक को आसन देना होगा। अगर आप कोई विशेष साधना कर रही हैं तो बिना आसन के आप कोई साधना ना करें। अपना खुद का भी आसन लें, चाहे कपड़े का हो, कंबल का हो, उस पर बैठें। दीपक को भी आसन दें। आप चावल का दे सकते हैं, गेहूं का दे सकते हैं, दालों का दे सकते हैं। इस विषय पर पूरी वीडियो है भाई हमारे चैनल पर, और एक एक चीज़ मैंने बहुत डीपली बताया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक विषय पर एक वीडियो ही होती है, उनको आप देख लेना। दूसरा कि आप अगर संकट की प्रार्थना कर रही हैं तो आप क्या तो मिट्टी का दीपक लेंगे या आप आटे का बनाएंगे। ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी है आपने। फिर आप ये मत कहना कि जी हमसे ये गलती हो गई। अगर आप कोई भी नॉर्मल साधना करते हैं तब आप अपना तांबे का ले सकते हैं, चांदी का। इस विषय पर भी चैनल पर वीडियो है भाई, कौन सा दीपक जलाने से क्या फ़ायदा होता है, मिट्टी का, तांबे का, लोहे का, सोने का, सब कुछ डाल रखा है। आप देखोगे तभी आपको नॉलेज प्राप्त होगी। दूसरा, दीपक की कौन सी बाती होनी चाहिए, कौन सा उसमें आप गोल बाती जलाएं या आप खड़ी बाती जलाएं, या जैसे सामने आप देख रहे हैं कि जो मोली की बनाई जाती है उसकी जलाएं। ये सब कुछ हमने डाल रखा है वीडियो में। दूसरा, कौन सा तेल या घी प्रयोग करें, ये भी हमने बता रखा है कि कौन सी पूजा में कौन सा तेल या घी यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप संकट मोचन का पाठ कर रहे हैं या बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो आप चमेली का तेल यूज करें। अगर आप माता रानी काली की साधना कर रहे हैं तो आप हो सके तो जो हमारा सरसों का तेल है उसका प्रयोग करें। हर चीज़ में आपको एक एक चीज़ छोटी से छोटी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप उनको समझें। आप तेल या घी में भी जला सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं है। दीपक की बाती में उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, क्यों डाली जाती हैं, वो सब कुछ मैंने बताया है। इस विषय पर भी वीडियो है। दूसरा, पाठ करने के नियम। अब जैसे कि मेरे को बेरोजगारी की प्रॉब्लम है और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है, तो जो पहले दिन मैंने अपना नाम लेना है, जैसे मेरा नाम सुमन मलिक है, पति का नाम प्रमोद मलिक है, मैं रोहतक रहती हूँ। बाबा जी हमारे को ये रोज़गार चाहिए है, इसलिए मैं पाठ कर रही हूँ। ये पाठ मैं कहाँ पर कर रही हूँ ये भी मुझे बताना ज़रूर है कि मैं अपने घर पर कर रही हूँ, और अगर मैं किसी और के घर ये पाठ कर रही हूँ तब भी मुझे ये बताना ज़रूरी है कि बाबा मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप मेरे साथ रहें, आपकी शक्तियाँ मुझे आप रास्ता दिखाएं। एक एक चीज़ आपने बोलनी है, नियम आपने रखने हैं कि इन दिनों में मैं क्या नियम रखूँगी, मैं सोने का नियम क्या रखूँगी, मैं बेड पे सोऊंगी, चारपाई पे सोऊंगी, ब्रह्मचारी का पालन करूँगी, मैं क्या खाऊँगी, मैं अपने वस्त्रों को कैसे रंग के वस्त्र पहनूंगी या जो धुले हुए वस्त्र पहनूंगी, और उसमें आप क्या खा सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। ये सब नियम पहले दिन जब भी साधना करें हर चीज़ का नियम लिख लें अपना कि मैं ये कर सकती हूँ ये। और साधना के बाद आपने बंदर जिमाने हैं, आपने कोई ना कोई दान करना है, हवन करना है, ये सब कुछ। देखो किसी की भी वीडियो आप देख लेते हो कि भाई हमें इतने पाठ करने चाहिए, उस वीडियो में अगर आप कुछ नियम है वो नहीं डाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नियम नहीं माने जाएंगे। नियम जरूर करने हैं, बिना नियम के कोई साधना पूर्ण सफल नहीं होती है। और खासकर दीपक का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी और के घर दीपक जला रहे हैं अपनी ऊर्जा के साथ तो उनका घर जागृत होगा, उनके घर में अच्छे प्रभाव आएंगे। इसलिए सदैव ये आपने बताना है कि बाबा मैं किसी और के घर आई हूँ और मैं ऐसे से उनके घर साधना कर रही हूँ,
और आप मेरे साथ रहें और मुझे मार्ग दिखाएं। और अगर आपके मन में भी इस विषय पर कोई भी आपके मन में प्रश्न है कि जी हमारी जोत जलने पर आवाज़ करती है चट 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 की, या हमारी पूरी जोत जल जाती है, या कुछ भी आपका प्रश्न है तो ज़रूर डालें, क्योंकि इन विषय पर भी मैंने वीडियो डाली है। आप हर तरह का जो विषय मेरे से पूछते हैं, आप ये देखो कि मैं उस पर वीडियो डालती हूँ, आप उनको देखो और शेयर भी करो, और लोगों को भी वो चीज़ें आप बताओ कि ये चमत्कार होता है। देखो सामने जो आकृति है, शिव की विशेष कृपा है, चंद्र बना है, ऊपर भोले बैठे हैं, कलर साफ दिखाई दे रहा है। हनुमान जी की विशेष कृपा है, क्योंकि इन्होंने हनुमान जी का और शिव जी की विशेष मंत्रों का जाप किया है, इसलिए इनके दीपक में चमत्कार है। बोलो जय बालाजी महाराज की।